आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी, जिसमें हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय का अध्ययन हम निम्न पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत करेंगे। पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। और हिमालय का अध्ययन हम हिमाद्री या बृहद हिमालय, एक ही नाम है। दूसरा उसका खंड करेंगे हिमाचल लघु या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। और पूर्वांचल का अध्ययन हम गारो, पटकोई, मिसमी और मिजो पहाड़ियों के अंतर्गत करेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्र का कितने % विस्तार है, कितने क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र है, कितने % क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है और कितने पर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है, ये देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का विस्तार है? मैदानी क्षेत्र का। तो इस पाई चार्ट में हम देखेंगे कि 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, जो कि सबसे अधिक है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का विस्तार है? तो मैदानी क्षेत्र का। उसके बाद है पठारी क्षेत्र का। 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है। पहाड़ियाँ कितने क्षेत्र पर हैं? तो 18.6% पर, 18.6% पर है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो 10.7% पर है। तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का विस्तार है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर? पहला है मैदानी क्षेत्र का। आगे देखेंगे ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी। ट्रांस का तात्पर्य होता है पारदर्शी, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ये मैप में देखेंगे, ये है हमारी ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी। ये मूलतः यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। किस प्लेट का हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। इसको हम तिब्बती हिमालय या टेथीस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय के कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या नाम है वो? तिब्बती हिमालय या टेथीस हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम रहता है या माइनस में रहता है। इसके कारण यहाँ पर जो है वनस्पति नहीं उग पाती है। और इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। मतलब ये पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय से भी अधिक प्राचीन है। अब हम ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय को हम निम्न पर्वत श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे अधिक उत्तर में, मैप में देखेंगे कि सबसे अधिक उत्तर में जो पर्वत श्रेणी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसको हम काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसी पर्वत श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कौन सा ग्लेशियर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। जिसका क्या नाम है? लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। क्या नाम है? जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है कैलाश श्रेणी। क्या नाम है? कैलाश श्रेणी। दोबारा से देखेंगे, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी और जास्कर श्रेणी के उत्तर पूर्व में कैलाश श्रेणी स्थित है। जो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी के मध्य में
एक की घाटी है या एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी की घाटी। कौन सी? सिंधु नदी की घाटी। जबकि काराकोरम श्रेणी जो है और लद्दाख श्रेणी के बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी की घाटी स्थित है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी की घाटी स्थित है, जबकि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी की घाटी स्थित है। आगे देखेंगे, इसमें हम काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी में, कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी में ही केटू या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये है, मैप में देखेंगे, ये है केटू पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो कि पीओके में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पीओके में स्थित है, जो भारत की सबसे अधिक ऊंची पर्वत श्रेणी है। किस श्रेणी में स्थित है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है भारत की, कौन सी? केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में कुछ ग्लेशियर्स भी स्थित हैं। पहला है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, जो किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। सियाचिन के अतिरिक्त यहाँ पर ब्याफो ग्लेशियर स्थित है, बालतोरा, ये रहा बालतोरा ग्लेशियर, और ये है हिस्पर ग्लेशियर। तो सियाचिन के अतिरिक्त ब्याफो, हिस्पर और बालतोरा ग्लेशियर भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। आगे हम देखेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है काराकोरम, अगर ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में स्थित है। कौन सी श्रेणी है? इसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जो श्रेणी स्थित है उसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी इसी श्रेणी में स्थित है। राकापोसी पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है कौन सी? राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। पश्चिम में श्रेणी पामीर की गांठ में, यहाँ पे पामीर नहीं लिखा है, सॉरी, पामीर की गांठ से मिल जाती है, जबकि दक्षिण में ये कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। पश्चिम में ये किस श्रेणी में मिल जाती है? पामीर की गांठ में मिल जाती है, जबकि दक्षिण में ये कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। तो लद्दाख श्रेणी में हमने क्या पढ़ा? ये लद्दाख श्रेणी जो है वो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, और इस श्रेणी में विश्व का सबसे अधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है। आगे देखेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी। ये लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख जो श्रेणी है, पहले हमने पढ़ाई थी काराकोरम, फिर उसके दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। ऐसा ही बताया था। तो जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, जो जास्कर श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, और महान हिमालय के नीचे महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसके उत्तर में स्थित है। उसके उत्तर में स्थित है लद्दाख जास्कर के मध्य में। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी,
फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य एक नदी बहती है, या उसका नाम है श्योक। या कह सकते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य में श्योक नदी की घाटी है, श्योक नदी बहती है। अब लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ठीक है, आगे देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में अन्य तथ्य। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो अपसादी चट्टानों से ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। अनेक पूर्ववर्ती नदियां सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का जन्म ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी से ही हुआ है। और ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय श्रेणी से किस जोन के द्वारा अलग होती है? तो वो है सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। जो ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी है वो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी से अलग होती है। नुब्रा घाटी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, कौन सी नदी की घाटी में स्थित है? नुब्रा घाटी में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई का युद्ध स्थल है।